स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला में। आज हम लोग 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? सॉलिड स्टेट। हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे चैनल में जो नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नेम क्या है? ठोस अवस्था। चैप्टर नेम क्या है? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था से पहले आपको पता है ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? पता होगा। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ है जिनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या कहलाते हैं? ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थों की दो अवस्थाएं होती हैं। ठोस पदार्थ कितनी अवस्था होती है? दो। एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और एक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। एक किसे कहते हैं? एक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये तो सबको पता होगा ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक, ठोस पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में कहा जाता है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलीय ठोस को अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, पहले किसकी बात करते हैं? पहले बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। किसकी बात करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ठीक, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अवयवी कण का मतलब होता है ठोस पदार्थ जिनसे मिलकर के बना है। ठोस पदार्थ जिनसे मिलकर के बना है, चाहे वह परमाणु हो, चाहे वह अणु हो और चाहे वह आयन हो। ठीक है, तो जिनसे मिलकर के ये ठोस पदार्थ बना है, चाहे परमाणु से मिलकर बना है, ठीक, या अणु से मिलकर बना है या आयन से मिलकर बना है, वो क्या कहलाते हैं? लेकिन इनका क्रम क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। यदि परमाणुओं से मिलकर बना है तो परमाणुओं का क्रम निश्चित हो, अणुओं से मिलकर बना है तो अणुओं का क्रम निश्चित हो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास ये ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ। ठीक है, क्या है ये? ठोस पदार्थ। अब इन ठोस पदार्थों को यदि आप इस डायरेक्शन में देखोगे, इस डायरेक्शन में देखोगे तो देखेंगे क्या एक निश्चित क्रम होगा। एक निश्चित क्रम है कि नहीं है? ठीक, यदि आप इसको खड़ी डायरेक्शन में देखोगे तो देखेंगे तो भी क्या होगा? निश्चित रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा होगी। यदि आपने रिलेटिव डायरेक्शन में देखा तो सीधी रेखा वहां भी प्राप्त हुई। यदि आपने खड़ी रेखा में देखा, खड़े डायरेक्शन में देखा तो वहां भी एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। ठीक, यदि आप टेढ़ी रेखाओं में देखोगे तो भी क्या प्राप्त होगा? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। एक क्या प्राप्त होगी? सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, रिजल्ट देखा, ये देखिए
ठीक। सीधी रेखा दिख रही, यदि आपने खड़े में देखा तो भी सीधी रेखा, लेटे में देखा तो भी सीधी रेखा, यदि आपने टेढ़े डायरेक्शन में देखा तो वहां भी क्या प्राप्त हो रही है, सीधी रेखा आपको प्राप्त हो रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो क्रम है, किसका क्रम, परमाणुओं का या अणुओं का या आयन का, वो क्या है, एक निश्चित क्रम है। क्या है, निश्चित क्रम है। क्या है, निश्चित क्रम है। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे मान लिया हमने क्या ले लिया, शक्कर ले लिया। ठीक है। दुकानदार लोग जानते होंगे, अगर वो लेने गए होंगे बोले में शक्कर, तो शक्करों के भी क्या आती हैं, छोटे और बड़े दाने आते हैं। शक्कर के भी दाने क्या होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। शक्कर भी कई तरह की आती है। ठीक है। तो जो छोटी शक्कर है या जो बड़ी शक्कर है, उनका आकार या उनकी आकृति तो सेम होती है। उनकी आकृति जो होती है सेम होती है, लेकिन किसमें अंतर पड़ता है, साइज में अंतर होगा। ठीक है। कुछ बड़ी है शक्कर तो कुछ छोटी शक्कर है, लेकिन उनकी ज्यामिति में कोई अंतर नहीं होगा। जो बड़ी शक्कर की ज्यामिति है वही छोटी शक्कर की ज्यामिति होगी, जो बड़े दाने की है वही छोटे दाने की ज्यामिति होगी। ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं, इस प्रकार की जो शक्कर होती है, ठीक है, इस प्रकार क्रिस्टल जो होते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय। इस प्रकार क्रिस्टल क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। इस प्रकार के क्रिस्टल क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है। जैसे शक्कर हो गया, नमक हो गया, नमक के भी क्रिस्टल क्या होते हैं, सेम होते हैं, इनकी आकृति अलग नहीं होती है। ठीक। नौसादर हो गया या नीला तोता हो गया, नीला तोता हो गया। ठीक। ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं। आया समझ में, पक्का। चलिए आगे। तो वह ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन का क्रम क्या होता है, निश्चित होता है, कहलाती हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। जैसे शक्कर, नमक, नीला तोता इत्यादि। या ठीक है। अब इनकी बात करते हैं गुणों की। किसकी बात करते हैं, इनके गुणों की बात करते हैं। जिसको नोट करना होगा करें, पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है। इनका जो पहला गुण होता है, पहले गुण की बात करें तो पहला गुण होता है कि जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति वो क्या होती है, निश्चित होती है। ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है। कोई भी क्रिस्टल हो, यदि वह क्रिस्टलीय ठोस है, यदि वो क्रिस्टल क्रिस्टलीय ठोस है तो उसकी ज्यामिति क्या होगी, निश्चित होगी। एक अगला गुण आता है दीर्घ परासी होती है। कैसे होते हैं, दीर्घ परासी। दीर्घ परासी का मतलब कि लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज। ठीक। लॉन्ग रेंज का मतलब यदि वह इस क्रम में है तो इस क्रम में चलते रहेंगे। ठीक। यदि उस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में चलते रहेंगे। मतलब कि एक लंबी सी रेंज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लंबी सी रेंज बनाते हैं। ये इसका मतलब होता है दीर्घ परासी। इसका मतलब क्या होता है, दीर्घ परासी। ठीक है। तीसरा गुण आता है इनका गलनांक जो होता है निश्चित होता है। इनका गलनांक निश्चित होता है। गलनांक निश्चित होने का मतलब है, सीधी सी बात देके चलते हैं। ये मान लेते हैं आपने एग्जांपल दिया ठोस बर्फ, तो उस ठोस बर्फ को यदि आपने हल्का सा भी टेम्परेचर दिया तो वह समान मात्रा में क्या होने लगेगी, पिघलने लगेगी। समान मात्रा में क्या होने लगेगी, पिघलने लगेगी। मतलब कि ठोस से किसमें चेंज होने लगेगी, लिक्विड में होने लगेगी। मतलब क्या पता चला, इसका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। इसका गलनांक जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है। आया समझ में, पक्का। चलिए आगे। पहला क्या था, ज्यामिति निश्चित होती है, दीर्घ परासी होते हैं, इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक। अगला गुण की बात करते हैं। अगला गुण आता है कि ये जो होते हैं विषम दैशिकता दिखाते हैं। ये क्या दिखाते हैं, विषम दैशिकता का गुण दिखाते हैं। विषम दैशिकता का
गुण दिखाते हैं। ठीक, विषम दैसिकता गुण का मतलब क्या हुआ? मान लिया कोई क्रिस्टल है, ठीक, मान लिया ये कोई क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में यदि हम प्रकाश को डालेंगे, इस क्रिस्टल में क्या किया हमने? प्रकाश को डाला, तो जिस डायरेक्शन में आप प्रकाश को डालोगे वो क्या होगा? उसके अलग डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, आपने इस डायरेक्शन में प्रकाश डाला तो इस क्रिस्टल पे पड़ा और क्या हुई? रिफ्लेक्ट। ठीक, इस डायरेक्शन में आपने प्रकाश डाला और वो क्या हुई? इधर की ओर निकली। मतलब कि जिस डायरेक्शन में आप डाल रहे हो उसके अलग अलग डायरेक्शन में वो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। यदि आपने इस प्रकाश की डायरेक्शन को चेंज करा, मान लिया ऐसे रहा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, चाहे वो ऊपर जाना चाहे फिर वो नीचे जाए। ठीक है, तो आप जो प्रकाश डालोगे उस प्रकाश, वो प्रकाश क्रिस्टल में पड़ने के बाद अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। वो प्रकाश क्रिस्टल में पड़ने के बाद अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। यही गुण कहलाता है विषम दैसिकता। यही गुण क्या कहलाता है? विषम दैसिकता। ठीक, जिस प्रकाश, जो भी प्रकाश क्रिस्टल में पड़ा उस प्रकाश की डायरेक्शन के विपरीत क्रिस्टल से हो जाएगा, क्रिस्टल से जाएगा। ये गुण क्या कहलाता है? विषम दैसिकता। गुण क्या कहलाता है? विषम दैसिकता। ठीक है, पांचवा गुण आपको डिफिनेशन में ही पढ़ लिया। इनका क्रम क्या होता है? इनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है। इनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है। अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं। अवयवी कण कैसे होते हैं? निश्चित क्रम में होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। ये क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। समझ में आया? दिक्कत? पक्का? रिमाइंड कर देते एक बार। इनका गुण क्या होता है? ज्यामिति की निश्चित होती है, जैसा कि बता दिया है। शक्कर छोटे या बड़े लो, उनकी ज्यामिति हमेशा क्या होती है? एक ही होती है। दूसरा गुण आता है ये दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का मतलब कि लॉन्ग रेंज में होते हैं। यदि वो सीधी डायरेक्शन में चल रहा है तो सीधी डायरेक्शन में आएगा, यदि वो खड़ी रेखा में आया तो वो खड़ी रेखा में आएगा। मतलब कि एक बड़ी सी रेंज बनाएगा। क्या बनाएगा? बड़ी सी दूरी बनाएगा। ठीक है, वो क्या कराते हैं? दीर्घपरासी कराते हैं। तीसरा आता है गलनांक। इनका क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे कि ठोस बर्फ को यदि आप हल्का सा भी टेम्परेचर डालेंगे, हल्का सा भी हीट करेंगे तो वह समान मात्रा में क्या होने लगेगी? पिघलने लगेगी। चौथा आता है विषम दैसिकता का गुण। विषम दैसिकता का मतलब होता है यदि क्रिस्टल पर प्रकाश पड़ता है तो जिस डायरेक्शन में वो प्रकाश पड़ा उस डायरेक्शन के वो विपरीत अलग अलग डायरेक्शन की ओर जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन की ओर जाएगा। फिर पांचवा आता है इनके कण कैसे होते हैं? निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनके कण कैसे होते हैं? निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, आया? चलिए आगे। किसी का स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वह ठोस पदार्थ, वह ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम, अवयवी कण का क्रम निश्चित नहीं होता है। अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित नहीं होता है कहलाते हैं अमॉर्फस सॉलिड। क्या कहलाते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, इनका क्रम निश्चित नहीं होता मतलब जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास कोई ठोस पदार्थ है, ठीक, मान लिया
ये जो पदार्थ है, ठीक है, ये कण यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक, फिर क्या हुआ, नीचे चला गया, फिर उधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ये देखिए ये ऐसे आ रहा है, ठीक, ये आया, इधर गया, इधर गया, इधर इधर आया, ये इधर गया। तो इनके जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित डायरेक्शन में नहीं होते हैं, निश्चित डायरेक्शन में नहीं होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनकी कोई ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। मतलब कि यदि आपने कांच को तोड़ा होगा, ठीक है, कांच हो गया या प्लास्टिक हो गया, तो जो कांच और प्लास्टिक का जो टुकड़ा होता है, यदि आपने एक प्लास्टिक लिया, ठीक है, मान लिया ये मेरे पास डस्टर है प्लास्टिक का, इसकी जो अभी आकृति है, इसका तोड़ने के बाद भी ऐसी आकृति होगी? नहीं होगी। क्या तोड़ने पर भी ऐसी आकृति होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्रिस्टलीय ठोस। यदि आपने कई बार देखा होगा कांच को तोड़ते हैं या कांच धोखे से यदि टूट जाता है, तो जो वास्तविक आकार होता है कांच का, क्या वही रहता है टूटने के बाद? नहीं, अलग अलग टुकड़े होते हैं, अलग अलग आकृति के टुकड़े होते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे क्या, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अलग अलग आकृति में टूटते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन शक्कर और नमक या नीला तोते में ऐसा नहीं होता। यदि शक्कर को आप तोड़ोगे तो आप करोगे तो शक्कर भी क्या होती, छोटे क्रिस्टल में ही आती है। जो आपका बड़ी शक्कर का दाना है वही छोटे दाना का रूप होगा, ठीक है। आज में चले आगे। तो किसकी बात कर रहे थे हम लोग, अक्रिस्टलीय ठोस में कांच की। कांच को यदि आप तोड़ोगे तो कांच का आकार जो वास्तविक होगा वह टूटने के बाद नहीं होगा। ये कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ये क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक। अब इनके बात करते हैं गुणों की। इनके किसके बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं। पहला गुण क्या होता है, इनकी ज्यामिति जो होती है निश्चित नहीं होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, ठीक। अगला गुण क्या होता है, अगला गुण होता है इनका गलनांक जो होता है निश्चित नहीं होता है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। गलनांक निश्चित नहीं होता है मतलब कि जैसे आपने प्लास्टिक को गर्म किया होगा, प्लास्टिक को गर्म कर, तो प्लास्टिक में आपने टेम्परेचर दिया, तो प्लास्टिक पहले क्या होती है, तुरंत पिघलने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत लिक्विड में चेंज होती नहीं। जब आपने टेम्परेचर दिया उसको तो वो क्या हुआ, गर्म हुई। क्या हुई, गर्म। जब आपने और टेम्परेचर दिया तो और गर्म हुई, जब आपने और टेम्परेचर दिया तो और गर्म हुई। तो धीरे धीरे गर्म होने के बाद वो किस में चेंज होती है, लिक्विड, मतलब कि पिघलने लगती है, ठीक। तो मतलब कि उसका गलनांक निश्चित नहीं है, आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तब वो पिघलेगी, ठीक है। तो इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। तीसरा गुण आता है, ये कैसे होते हैं, ये लघुपरासी होते हैं। ये क्या होते हैं, लघुपरासी। लघुपरासी का मतलब कि शॉर्ट रेंज। लघुपरासी का मतलब कि क्या होता है, शॉर्ट रेंज। यहाँ तक आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेंज बन रही है, ठीक। ये क्या बन रही है, ये देख रहे हैं टेढ़ी रेखा में ये रेंज बन रही है। तो ये कैसे होते हैं, लघुपरासी होते हैं। कैसे होते हैं, लघुपरासी, ठीक है। चौथा आता है, ये समदैशिकता का गुण दिखाते हैं। कैसे देशिकता का, समदैशिकता का गुण दिखाते हैं। समदैशिकता का मतलब होता है यदि आपने मान लिया मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है, ये क्या है, कांच का टुकड़ा। इसमें यदि आप प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश इसी डायरेक्शन में निकलेगा, इसी डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। कोई चेंजमेंट नहीं होगी। प्रकाश की किरण यदि प्रकाश में पड़ती है तो वह उसी डायरेक्शन की ओर जाती है, उसी डायरेक्शन की ओर जाती है। तो जिस डायरेक्शन में इसमें प्रकाश पड़ता है वह उसी डायरेक्शन की ओर जाता है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता था, जिस डायरेक्शन में प्रकाश पड़ता था वह उसके विपरीत डायरेक्शन में जाता था, उसके अलग अलग डायरेक्शन में जाता था, ठीक है। लास्ट गुण क्या आता है, लास्ट गुण आता है इनके जो कण होते हैं वो निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। इनके कण कैसे होते हैं, अनिश्चित क्रम में होते हैं, अनिश्चित क्रम में होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। क्या कहलाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। इनके ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, ये लघुपरासी होते हैं, इनमें समदैशिकता का गुण होता है,
तथा इनके कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये सब किसके बारे में था? ये सब था अमोर्फस सॉलिड के बारे में। किसके बारे में? अमोर्फस सॉलिड के बारे में। तो ये हमारा पार्ट केवल सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन का था, सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन का। आया समझ में? यदि किसी को भी जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए अपने डाउट को, या इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है लिंक, उसमें आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? और इसके जो नोट्स हैं वो एक दो वीडियो बाद इसके जो नोट्स हैं वो एक दो वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और जरूर दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है?